संध्या जी, हर इंसान के जीवन में अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मेरी प्राथमिकता मेरा घर, परिवार और उससे जुड़े रिश्ते हैं। और आपकी प्राथमिकता आपकी वर्दी और आपकी ड्यूटी है। सही कहा आपने। पापा साहब की नाराजगी भी समय के साथ दूर हो जाएगी। ठाकुर जी की कृपा से भावो भी तंदुरुस्त हो जाएगी। लेकिन मैं उसे एक पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भावों को खो दिया था, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राथमिकता की वजह से। संध्या जी, आप एक बहुत ही अच्छी इंसान हैं और साथ ही एक बहुत ही बहादुर पुलिस अफसर भी हैं। अपने जीवन में मैं आपका कई चीजों के लिए आभारी रहूंगा। आपने मेरी जान बचाई, लेकिन बापू की जान के सामने मेरी खुद की जिंदगी, आपके आभार, आपके एहसान, यहां तक कि भगवान भी माने नहीं रखता। संध्या जी, आज आपका नाम देश के बहादुर पुलिस अफसरों में सबसे ऊपर लिया जाता है। लेकिन मैं एक साधारण सा आदमी हूं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ता है। अगर अब भी आप मेरे परिवार का हिस्सा रहें तो मेरा परिवार हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से सहमा रहेगा, डरा रहेगा। बाबा साहब कभी शांत नहीं होंगे। आप भी शायद लगातार यही कोशिश करते रहेंगे कि ये दोनों रिश्ते कैसे संभाले जाए। और ना चाहते हुए भी मेरा पूरा परिवार आपकी इस कोशिश का शिकार होता रहेगा। देखिए संध्या जी, न तो मैं अपने परिवार को किसी धर्म संकट में डालना चाहता हूं और ना ही कभी आपकी ड्यूटी के रास्ते में आना चाहता हूं। मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है संध्या जी कि आप हमेशा तरक्की करें। इसलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम अपने अपने दुनिया में अपने अपने तरीके से जिए। संध्या जी, हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जिन्हें आपस में देख के भ्रम हो गया है कि वो शायद जिंदगी भर साथ में चलेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो दो किनारे, उनके बीच की दूरी और सोच उनको कभी आपस में मिलने नहीं देगी। इसलिए अब मैंने ये फैसला किया है कि आज मैं आपको हर फर्ज, हर रिश्ते, हर बंधन से आजाद करता हूं ताकि आप अपनी जिंदगी, अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी अपने ढंग से निभाएं।
सूरज 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 संतोष, सूरज संतोष, सूरज अबो बाबा साहब, ये तो भैया को पुकारे जा रही। सूरज सूरज कटे संतोष, सूरज कटे। ठीक है, तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ। सूरज और संध्या भी नहीं दिखाई न दे रही, कटे गए दोनों। संतोष, हरी दवा का टाइम हो गया है, पहले दवा खा ले। इमली बिन्नी, तुझे पानी और गोली दे देना। जी बाबा साहब। ले संतोष, गोली खा। ना, सूरज कटे, संध्या भी नहीं कटे। दोनों कटे हैं। अरे तुम्हारे को बता क्यों को नहीं रहे हो? कटे हैं दोनों। संतोष, वो संध्या में समझ गई, ड्यूटी पर गई होगी। जाना ही होगा ना जी, कितनी जिम्मेदारियां लेकर बैठी है अपने माथे पर। हेरा, पर सूरज मारो चुरो तुम्हारे आवाज देने से पहले ही आ जावे है। कट्ठे रह क्यों? कहीं दुकान तो को नहीं चले क्यों? हाँ, दुकान ही गए हैं बाबू। वो बड़े दिनों से दुकान बंद थी ना, तो देखने गए हैं जेठ जी। हमारे से पूछे बिना दुकान को नहीं जावे, फिर कहीं चले क्यों? ए जी, जरा देखो ना, मारो छोरो कटे। देख सूरज, अबो हाँ? तो बुलाए और मैं ना आऊं बाबा? मैं तो यही हूं। आजा बेटा, ले। सूरज, कटे चले क्यों तुरे छोरा? ऐसे मना चाहे कर, मारो जी घबरावे। बाबा, मैं तो थारे लिए ये ठाकुर जी की भभूति लेने चला गया था। जेठ जी वापस आ गए, इसका मतलब जेठानी जी भी आ गई होंगी।
छोरा। ऐसे मारे को बिना बताए मना जाया कर, मारो जी घबरावे छोरा। बाबू, चला मैं तारे को छोड़ के कहाँ जाऊंगा बाबू? तू सो रही थी तो मैंने सोचा इतने में जाके ठाकुर जी की भभूति ले आऊं तारे लिए। बाबू, थोड़ी खिचड़ी खा के ना दवाई ले ले अभी। डॉक्टर ने कहा था कि वक्त पे दवाई लेना बहुत जरूरी है। मीनाक्षी, जी बाबू के लिए थोड़ी खिचड़ी तो बनाओ। हाँ, उसमें हल्दी थोड़ी ज्यादा डालना। और नमक सिर्फ स्वाद अनुसार। अभी लाई। आज बहुत दिनों बाद मैं खुद अपनी भाभू को अपने हाथों से खिलाऊंगा। भाभू, ऐसे क्यों देख रही है? थारी आंखों में अपने आप को देख रही। बड़े दिनों बाद अपने माथे पर बोर सजा हुआ देख रही। थारी बीरणी ने मारा मान लौटा दिया। सूरज भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो आप वापस आ गए। लेकिन आप भाभी को कहां छोड़ा है? उनके अपने घर में, पुलिस क्वार्टर्स में। पुलिस क्वार्टर? मतलब आप वहां जाएंगे, फिर दोबारा यहाँ आएंगे, फिर जाएंगे? ये नहीं मीनाक्षी, वो वहीं पे रहेंगी और मैं यहाँ अपने घर में। ना मैं वहां उनसे मिलने जाऊंगा और ना ही वो यहाँ मुझसे मिलने आएंगे। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बाबा साहब का फैसला था। जेठानी जी ने हमेशा अपनी टांग हर बड़े काम में अड़ाई है। उसी का भुगतान होगा। कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें अब, कितनी बड़ी। सूरज बेटा, मैंने तुम दोनों को अलग होने के लिए ना कहा था, क्योंकि मैं जानू हूं तुम दोनों एक दूसरे से अलग ना रह पाओगे। अवसा, मैंने अभी यहाँ पे बोला कि मेरी इस बात का आपके फैसले से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। अवसा, मुझे आज भी आपकी एक बात कही याद है, जब आपने कहा था बेटा पत्नी और मां के बीच में एक जैसा रिश्ता निभाना कई बार मुश्किल सा हो जाता है। तो मैंने ही आपको कहा था कि बाबा साहब ऐसा नहीं है, ये संभव है। आज संध्या और भाभो इन दोनों
के लिए रिश्ता निभाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही मेरे जीवन का अटूट और एक अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन अगर बात एक माँ और एक IPS ऑफिसर के बीच में रिश्ता निभाने की बात आए, तो वहां चुनाव करना मेरे लिए मुश्किल की बात नहीं है। मैंने अपनी माँ को चुना है बाबा साहब। उस माँ के लिए मैंने क्या खोया, उसके लिए मुझे कभी कोई अफसोस नहीं है और ना ही दुख है। पता है बाबा साहब, आज मैं अपने आप को भैया से बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैंने, बल्कि सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सब ने भैया के इस परिवार के प्रति, भावों के प्रति उनके निष्ठा पर सवाल उठाए। अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों की चिता जला के आया हमारा सूरज। हमारे सरवन बेटे पर मैंने कल भी गर्व था, आज भी है। हमारे सूरज जैसा कोई ना है, लाखों में एक है हमारा सूरज। हे हमारे ठाकुर जी, कैसा ससुराल है रे थारा। यहाँ तो भिंडनियों की कोई पूछ ही ना है, कभी एक घर से बाहर, कभी दूसरी घर से बाहर। माँ मैंने तो कांड ही ऐसे कर रखे हैं कि मारा तो तंबू घर के बाहर ही लगे तो ही ठीक है। ये लोग घर से बाहर निकालते हैं तो हाथ पकड़ के यही तो लेकर आते हैं। सच में भापो की वजह से और जेठानी जी की वजह से इस घर में टिकी, वरना तुम्हारा तो एकदम मायके में ना मैं तुम्हारी जुएं निकाल रही होती और तुम हमारी जुएं निकाल रही होती। बस ताने मत दो। जो हुआ घर में वह तो बड़ा बुरा, पता बाबा साने बड़ा समझाता, मैंने खुद ने समझाया था, लेकिन उस वक्त तो अलग ही ताव में थी। ना टोपी पहनी, डब्बा लिया, निकल गई। इतनी बड़ी अफसर ने कुछ कहा, कह भी तो ना सके है ना। और माँ, मैं भी एक औरत हूँ, इस डर का एहसास अभी अभी उग चुका है। अपने बीन से अलग रहना, अपने बाप आत्मा कांप उठे हैं। और वो बेचारी जेठानी जी, मेरे को पता जेठ जी से कितना प्रेम करे हैं, उनके बिना ना रह पाएंगे। हर बुरे वक्त में जेठ जी जेठानी जी ने हमारा साथ जरूर दिया है। मैं ये अन्याय ना होने दूंगी। मैं भी जेठ जी को बोलकर आती हूँ कि जेठानी जी के ना लेकर आए घर, चाहे कुछ हो जाए। बावली होगी के? थारी को क्या लगता है तू जाके अपने जेठ जी को बोलेगी और वो मान लेंगे और जाके भाग के अपनी लुगाई को वापस ले आएंगे? हैं? धीरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। धीरे बोल रही हूँ, थारी को तो पता ही है कि ऐसा कुछ ना होवे है। अब सूरज सा के सामने अगर भगवान भी आ जाए ना, तो उसको भी पीछे कर देगा अपनी माँ के सामने। हाँ, तो फिर मैं इनको बोलती हूँ कि अपने बड़े भाई को समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे, जैसे जेठ जी ने इन्हें समझाया था। बात सही हो जाएगी। हाँ, यही करती हूँ। तेरे दिमाग के पत्थर पड़ गए हैं के? ये वही विक्रम है जो थारी को ना घर पे छोड़ के आया था, और जब किसी के कमरे में आग लग जावे है ना, तो जाके हाथ सेकते हैं, जलाते नहीं है उसके अंदर हाथ। आज से हम लोग, संध्या और सूरज, अलग होते हैं। जैसे इस बात के बिना इस दिए के होने और ना होने का कोई मतलब नहीं, ऐसे ही आपने मेरी जिंदगी को मतलब दिया है संध्या जी। आज मैं आपका एक भी त्याग करता हूं, और जैसे इन दोनों के आपस के साथ के बिना इनका जीना अधूरा है, ऐसे ही मेरा आपके साथ के बिना। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, आदर और समझ रखते हुए हर सुख हर दुख में एक दूसरे का साथ देंगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।